तो आज हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के विद रिस्पेक्ट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास कैलकुलेशन दी हो, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है 4.069 प्लस 2.3 ये दिया हुआ है और हमें कहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब जो आंसर है मैंने किया 4.069 प्लस 2.300, ये बना 9636। अब जो आंसर होगा, आंसर आया हमारे पास 6.369। अब इस आंसर में हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है या फिर हमने जैसे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो रखनी है, या फिर पहले नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास और दूसरे नंबर में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सिंपल 2 रूल है हमारे पास। क्या क्या है? नंबर 1, अगर आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या करना है आपने, आपका रिजल्ट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरे पास है 62.496, दूसरा नंबर है 14.3। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब पहले नंबर में 3 डेसिमल प्लेस हैं, दूसरे नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सिंपल। जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्शन करनी है तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। सिमिलरली अब अगर आपने करनी है डिवाइड और या फिर आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जो आंसर है या जो रिजल्ट है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास जैसे यही है 62.496 मल्टीप्लाई बाय 14.3। अब रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, पहले नंबर में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरे नंबर में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। सिंपल। तो क्या कहा मैंने, दोबारा से एक बार, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा उसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस आएंगे, और अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो रिजल्ट में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिंपल। डिवाइड मल्टीप्लाई कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो रिजल्ट में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा हमें। तो चलिए पहली एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है जी क्वेश्चन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 428.5 एंड 17.23 विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको 428.5 को ऐड करना है, प्लस करना है 17.23 में विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली करना है। तो पहला स्टेप है, आप नॉर्मली ऐड कीजिए इसे। तो हमारे पास है 428.5 एंड 17.23, ये बना 3 7 8 7 15 1 2 1 3 4 4। तो हमारा फाइनल आंसर आया 445.73। अब मैंने अभी बताया था अगर हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट कम से कम डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए।
अब पहले नंबर में एक डेसिमल प्लेस है 5, दूसरे नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं 2 और 3, तो कम कौन सी है 1, तो हमारा आंसर भी एक डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। अब इसे एक डेसिमल प्लेस में कैसे लाएंगे, राउंड ऑफ करके। तो देखो लास्ट में 3 है, 3 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो इसे रिमूव कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 445.7। ये हमारा फाइनल आंसर है 445.7, सिंपल। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 428.50 माइनस 17.23, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 1 1, 4। तो हमारा आंसर आया इस बार हमारा आंसर है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 428.5 माइनस 17.23, आंसर आया 411.27। अब यहाँ पर भी वही रूल, इस पहले नंबर में एक डेसिमल प्लेस है, दूसरे नंबर में 2 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए कम से कम। अब राउंड ऑफ करो, इसके एंड में है 7 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा है तो 7 को रिमूव करो, नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर दो, 7 को रिमूव किया, 411, नेक्स्ट वाले डिजिट 2 उसमें 1 ऐड कर दिया, 411.3। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, सिंपल। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई 312.65 एंड 26.4 विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई करो पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है कि 312.65 को मल्टीप्लाई करो 26.4 के साथ। तो पहले तो आप नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर की हेल्प से। 3 हम करते हैं, हमारे पास आया 312.65 मल्टीप्लाई बाय 26.4, ये हमारे पास आंसर आया 8253.96। अच्छा ये आंसर आ गया। अब देखो कि पहले नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए सिर्फ। तो देखो राउंड ऑफ करो, लास्ट में है 6, 5 से बड़ा है, 6 को रिमूव करो, नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर दो, 9 है, 9 में 1 ऐड किया, 10, आगे जाएगा एक कैरी, 4 5 2 8, तो हमारे पास आया 8254.0। पर इसमें तो अभी भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 को रिमूव कर दो, 8254, ये आया हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि 312.65 और 26.4 में से 26.4 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही होना चाहिए। ओके, पर यहाँ पर तो अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रही हैं, हमने तो 3 में करना था। लो 8254 है, 4 कम है 5 से, तो हम क्या लिखेंगे 824 को वैसे ही 4 की जगह 0 लिख दिया, ये आ गया 5, तो 8250 हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर, सिंपल। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन, डिवाइड, किसे डिवाइड करना है, 2.5 इंटू 10⁵5, डिवाइड करो इसे 4.75 10⁵3 के साथ। ओके, 10⁵5 10⁵3 है, ये तो बचा 10⁵2। 2.5 को 4.75 के साथ डिवाइड करो, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 4.75, हमारा आंसर आया 0.52631, ये आंसर आया हमारा। अब देखो ऊपर वाले नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नीचे वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए।
तो पहले तो आप ये करो, इसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करो। डेसिमल एक प्लेस आगे गया, 5.2631। अगर डेसिमल आगे जाए तो पावर पीछे को आएगी, 10⁻1। अब आपने इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। एंड में है 1, लास्ट में 1 को रिमूव कर दिया क्योंकि 5 से कम है। 3 5 से कम है, रिमूव कर दिया, बचा 5.26 10⁻1। अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, एंड में है 6। अब क्या करो आप, 6 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर दो, 5.3 इंटू 10⁻1। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 5.3 इंटू 10⁻1। मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 53 में भी तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ना। ओके, ऐसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन में आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर है जो वो कम से कम डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सब्ट्रैक्ट करो, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, 3.9 इंटू 10⁻5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट हमारे पास है 3.9 10⁻5 माइनस 2.5 10⁻4। अब एक की 10⁻5 है, एक की 10⁻4 है। पहले तो पावर्स को इक्वल करो। हम अगर 10⁻5 की जगह 10⁻4 करें, हमने पावर एक कम की तो डेसिमल आगे जाएगा, तो 3.9 से क्या बन जाएगा 39। ओके, डेसिमल अगर आगे जाता है तो पावर पीछे को आएगी, अगर डेसिमल पीछे को आएगा तो पावर आगे जाएगी, माइनस 2.5 10⁻4। अच्छा, 10⁻4 तो कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 39 माइनस 2.5। अब अगर हम 39 में से माइनस करेंगे 2.5, हमारे पास आएगा आंसर 36.5, और 10⁻4 तो साथ में है ही है, तो ये हमारा आंसर आया। पर हमने तो आंसर करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास, अच्छा देखो, पावर प्लस की थी, ठीक है। हमारे पास जो नंबर है 3.9, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.5 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। यहाँ पर है 36.5। अब ये स्पेशल केस है, अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर देते, 5 से कम होता तो डिजिट जैसा है वैसे ही रहने देते। तो यहाँ पर तो 5 है, तो मैंने बताया था अगर 5 है तो मेक इट इवन, इसके नेक्स्ट वाला डिजिट है जो उसे इवन करो। अब 36.5 है, 5 के पीछे वाला डिजिट तो ऑलरेडी इवन है, इवन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसे, तो ये हमारा बनेगा 36 इंटू 10⁻4। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, 36 इंटू 10⁻4। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने ये रिजल्ट निकाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 4.0 इंटू 10⁻4 माइनस 2.5 इंटू 10⁻6। ओके, लिख लो पहले। हमारे पास है बी पार्ट, 4.0 10⁻4 माइनस 2.5 इंटू 10⁻6। यहाँ पर ये माइनस एक्स्ट्रा है, नहीं माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो पावर्स को इक्वल करो किसी भी तरीके से। एक -4 है, एक -6 है, तो आप क्या करो, आपकी मर्ज़ी है वैसे, -4 -6 जो आप करना चाहे कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, -4 को -6 कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि -4 को कर दिया -6, 2.5 10⁻6 वैसे ही, उसे नहीं हम छेड़ेंगे। 10⁻4 को कर दिया हमने 10⁻6, पावर 2 डेसिमल पीछे गई, -4 टू -6 पीछे गई, तो डेसिमल आगे जाएगा 2 डेसिमल, तो ये बन जाएगा 400। सिंपल, हमारे पास 4.000 है, डेसिमल 2 प्लेस आगे गया तो 400 बनेगा ना। ओके, 10⁻6 कॉमन निकाल लो,
हमारे पास बचा 400 माइनस 2.5। अब अगर आप 400 में से 2.5 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 397.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब देखो हमारा जो पहला नंबर था उसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरे नंबर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। अगर मान लो पहले नंबर में 4 होती, दूसरे नंबर में 2 होती, तो कम कौन है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर देते। यहाँ पर दोनों में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। अब यहाँ पर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसे राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब एंड में है 5, मैंने बताया एंड में 5 हो तो मेक इट इवन, इसके आगे और नंबर है इसे इवन करो, 398 इंटू 10⁻⁻6। अभी भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8 है, 8 5 से ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो 9 + 1 10, एक कैरी गया 3 + 1 4, तो ये हमारा बन गया 400 इंटू 10⁻⁻6। अब बच्चे देखो 400 तो बन गया, पर 400 में तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होती है, हमें तो 2 चाहिए। इसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करो। फिलहाल डेसिमल यहाँ पर है 400 पॉइंट, आप क्या करो कि डेसिमल 2 प्लेसेस आगे ले आओ, 2 प्लेसेस पीछे को आओ, सॉरी 2 प्लेसेस पीछे को आओ, ये बन गया 4.0, 2 प्लेसेस पीछे को आए 4.0, तो पावर 2 प्लेसेस आगे जाएगी, डेसिमल पीछे आए पावर आगे जाएगी, -6 + 2 -4, तो हमारा आंसर है 4.0 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होनी चाहिए हमारे पास। ओके, आसान काम है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। लीजिए क्या क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे आप सोल्व करो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली। ओके, कर देते हैं भाई, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो जो पहला है इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आगे वाले में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके नीचे वाले में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे कम कहाँ पर है 3, तो हमारा आंसर है जो हमारा आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, तो आंसर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0.996 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.52 के साथ। ओके, 0.9996 को मल्टीप्लाई किया 3.52 के साथ, हमारे पास आंसर आया 3.518592 डिवाइडेड बाय 1.758। अब ये जो आंसर आया इसे डिवाइड कर दो 1.758 के साथ, ये हमारे पास आया 2.0014744। यहाँ पर तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पर हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर। 4 5 से कम है कैंसिल, 4 5 से कम है कैंसिल, 7 5 से ज़्यादा है नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर दो, ये बना 2.0015। अब 5 है नेक्स्ट वाले को इवन कर दो 2.002, अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 5 से कम है कैंसिल करो, हमारे पास आया 2.00, और हमें चाहिए भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, तो यही हमारा फाइनल आंसर है 2.00, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लीजिए एक और क्वेश्चन है अभी हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, सोल्व विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे। पहले चेक कर लो, इसके पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास भी 3, इसके पास 4, तो हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। करिए जी स्टार्ट। पहले न्यूमिनेटर में जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 8.34 मल्टीप्लाई बाय
5.659। ओके, ये आया हमारे पास 5.49606 ओवर 12.03। ये जो आंसर है इसे डिवाइड कर दो 12.03 के साथ, ये आया हमारे पास 0.4568 ये आया। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया यहाँ पर। अच्छा, हमारे आंसर में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। राउंड ऑफ करना शुरू करो। 8 5 से ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में 1 ऐड करो। 8.4568663। 3 5 से कम है, कट कर दिया। 6 5 से ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में 1 ऐड कर दो। 0.4569। 9 फिर 5 से ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में 1 ऐड कर दो। 0.457। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थी और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर बना? 0.457 आंसर बना जी हमारा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से पता चला होगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से कैलकुलेशंस करेंगे विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार दोबारा से सुन लो आप, क्या कहा था मैंने कि अगर आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। ये गोल्डन रूल है। और अगर आप मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। ओके, तो आपने 2 नंबर ऐड किए, एक में 3 डेसिमल प्लेस है, एक में 5 है, तो फाइनल आंसर 3 में आएगा। आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक में मान लीजिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, कैसे परसेंटेज एरर, अलग अलग हम एक्सप्रेशंस में कैसे परसेंटेज एरर पता करते हैं या एरर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। हर टाइप का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।